राम की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने राम की मूर्ति बनाते वक्त महसूस किया था श्री राम का सानिध्य। मूर्तिकार अरुण योगीराज की कई पीढ़ियां बनाती रही हैं भगवान की मूर्तियां। अष्ट धातु से बनी इस मूर्ति की छवि को और भी चमकदार करने में विशेष महत्व रखता है अरुण योगीराज का पूरा परिवार। आपसे अगर पूछा जाए कि इस समय देश का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है, तो आप देश के प्रधानमंत्री या फिर किसी बड़े भागवत आचार्य का नाम लेंगे, लेकिन आप गलत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय देश का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसको राम मूर्ति बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आखिरकार वो कौन है जिसने राम को लोगों की आस्था के अनुसार ढाल दिया। उनकी मूर्ति ऐसी दिखती है जैसे अभी बिल्कुल बोल ही देगी। आखिरकार ये करिश्मा करने वाला कौन है और उसने मूर्ति बनाने की ये कला किससे सीखी है? आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के एक एक कर सिलसिलेवार उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार उस व्यक्ति का नाम क्या है। सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो उस सौभाग्यशाली व्यक्ति का नाम अरुण योगीराज है, जिसने अयोध्या में विराजमान राम मूर्ति को बनाया है। जैसा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीते सोमवार यानी 22 जनवरी को हो गई है। इसी के साथ 500 साल के चले आ रहे संघर्षों के बाद अयोध्या में गर्भगृह में भगवान राम लला की मूर्ति स्थापित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को भगवान राम की 51 इंच की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मूर्ति को बनाने में मूर्तिकार अरुण योगीराज ने विशेष योगदान दिया। ये मूर्तिकार विशेष रूप से मैसूर के रहने वाले हैं। इस राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कहा कि वो पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वो मानते हैं कि भगवान राम ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है। इतना ही नहीं, अयोध्या में विराजमान राम मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज कहते हैं कि मैंने हमेशा महसूस किया है कि भगवान राम मुझे और मेरे परिवार को हर बुरे समय से बचा रहे हैं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये वही है जिन्होंने मुझे इस शुभ कार्य के लिए चुना है। इस मूर्तिकार को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक इस मूर्तिकार का परिवार पिछले 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम करते आ रहा है, जिसमें उन्होंने भारत समेत विश्व की तमाम मंदिरों की मूर्ति बनाने का काम किया। राम मूर्ति को बनाने वाले अरुण योगीराज आगे कहते हैं कि मैंने मूर्ति पर काम करते हुए अपनी रातों की नींद हराम कर दी, लेकिन ये सब इसके लिए ही था। मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ और आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। बीते दिनों राम की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने मूर्ति की कला अपने पिता से सीखी है। आज मेरी मूर्ति को यहाँ देखकर उन्हें बहुत गर्व होता है। हालांकि योगीराज इस ऐतिहासिक घटना को व्यक्तिगत रूप से साक्षी बने। इतना ही नहीं, मैसूर में उनके परिवार ने इस समारोह को टीवी पर लाइव देखा, जहां एक तरफ राम की मूर्ति बनाने वाले योगीराज इस समय देश के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी उनसे किसी मामले में कम नहीं है। वो हमेशा अपने पति को प्रेरणा देती रही है। वैसे फिलहाल राम की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज की पत्नी का नाम विजेता है। वो भी इस राम मूर्ति को लेकर कहती हैं कि योगीराज ने कई रातों की नींद हराम की और रामलला की मूर्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसे भी दिन थे जब वो मुश्किल से बात कर पाते थे। योगीराज परिवार को भी मुश्किल से समय देते थे। इस सबकी भरपाई अब इस बड़ी खबर से हो गई है। तो वहीं इसको लेकर अरुण योगीराज की पत्नी आगे बताती हैं कि पत्थर बहुत कठोर था, इतना कठोर कि पत्थर का छोटा नुकीला हिस्सा उनकी आंख में चुभ गया। इस पत्थर को ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। योगीराज दर्द के बावजूद भी नहीं रुके और काम जारी रखा। वहीं अगर श्री राम की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई पूरी की है और पढ़ाई के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के HR विभाग में 6 महीने तक ट्रेनिंग भी ली और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई से अलग मूर्तिकार के रूप में अपने करियर को चुनने का मन बना लिया। इसी का परिणाम रहा कि उन्होंने राम मूर्ति समेत कई अन्य मूर्तियों को भी बनाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। फिलहाल ये मूर्ति बनाने के काम उनके परिवार का काम है, जो उनके यहाँ कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।